हेलो कमांडोज, एक बार फिर से आप जुड़ गए हैं कमांडो क्लासेज के साथ। और आज हम शुरुआत करेंगे एक नया क्लास, सीखेंगे कुछ नई बातें। जब कभी भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब चीजों को बांटा जाता है, तो बांटने का रूल क्या है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात करता हूं। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो भी आपके पास चीजें हैं, वस्तुएं हैं या कलेक्शन है, उसको हम क्या करते हैं, जितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है उससे हम लोग क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलेक्शन। क्या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलेक्शन ये है क्या चीज, आखिर ये करते क्यों हैं, इसको थोड़ा समझते हैं। ये डाटा को आसानी से हैंडल करने के लिए हम लोग करते हैं। जैसे किसी खिलाड़ी ने पहले ओवर में 5 रन, दूसरे ओवर में 7 रन, तीसरे ओवर में 3 रन, चौथे ओवर में 8 रन, पांचवें ओवर में 6 रन बनाए, तो उसका प्रति ओवर रन क्या है, उसका प्रति ओवर रन क्या है, ये अगर चीज हमको चाहिए तो अब हम किसको बताएंगे, 5 को बताएंगे, 7 को बताएंगे, 3 को बताएंगे, 8 को बताएंगे, 6 को बताएं। तो यहां हमको जरूरत पड़ेगी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, रन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है सारे ओवर में। तो पहले हमको क्या चाहिए, कलेक्शन चाहिए, मतलब ये सारे रनों की हमको क्या चाहिए, संख्या चाहिए। तो इन रनों को हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा, 7 5 12 3 15 8 23 6 29 29। अब हमको प्रति ओवर कितना रन बना, ये इसको करने के लिए हम लोग जितने ओवर गेम खेला है प्लेयर ने उतने से हम लोग क्या कर देंगे, या ये रन जितने ओवर में बने, हो सकता है किसी ओवर में 0 रन भी बना हो सकता है किसी ओवर में 9 रन भी बना हो, 10 रन भी बना हो। कोई जरूरी नहीं है कि जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वही किसी ओवर में बना होगा ना। ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन केवल एक डाटा को एक्सप्रेस करने का एक वे है, तरीका है, जिसको हम लोग निकालते हैं कलेक्शन में टोटल डाटा से भाग दे करके। तो ये कितना आ जाएगा, 5 6 30 नहीं कटेगा तो 5 5 25 और 4 बचेगा, एक जीरो ले जाएंगे और 5.4। तो हम कह सकते हैं कि इस प्लेयर का जो रन रेट है 5.4 रन पर ओवर है, रन प्रति ओवर है, प्रति ओवर इस प्लेयर ने इतने रन बनाए। इसी को हम बोलते हैं क्या, औसत। जिससे इस प्लेयर का रन रेट क्या है, 554 रन प्रति ओवर, इसी को हम लोग औसत बोलते हैं। मतलब एक ओवर में कितना रन बना। इसी तरह से हम लोग ये शुरुआत करेंगे कि औसत क्या होता है। औसत क्या है, व्हाट इज एवरेज। एवरेज इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलेक्शन। कोई भी कलेक्शन है उसको इक्वली आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो जो पर पर्सन जो है कि कलेक्शन आता है वो होता है हमारा औसत। सीधी सी बात है। तो औसत में हम लोग यही सीख गए हम लोग कि सर औसत क्या होता है। तो औसत होता है, औसत बराबर कलेक्शन ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ डाटाज अपॉन नंबर ऑफ डाटाज, नंबर ऑफ डेटाज, सारे डेटाज की संख्या ऊपर डेटाज का सम। तो सम है मतलब आंकड़ों का योग, इसको आंकड़े बोलते हैं डाटा को हिंदी में। तो हम कह सकते हैं कि औसत बराबर आंकड़ों का योग अपॉन आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। जैसे किसी स्टूडेंट ने, किसी स्टूडेंट ने मैथ में 40 मार्क्स, फिजिक्स में 30 अंक, इंग्लिश में 32 अंक, और चलिए एक और सब्जेक्ट लेते हैं, हिंदी में 40 अंक, ये अंक प्राप्त किए। तो उसने औसत कितने अंक प्राप्त किए। तो फिर वही चीज, टोटल सब्जेक्ट हैं 4 और कुल मार्क्स ऐड कर लेंगे, कुल मार्क्स में टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, औसत। औसत प्राप्तांक उसका प्रति सब्जेक्ट क्या है। तो 40 30 70 और 70 40 110, 110 30 140 और 2 42, 142 में हम लोग क्या कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। इतना ही है, कर लेते हैं। 4 3 12, 2 बचा, 4 5 20, फिर 2 बचा, 0.5 35.5 अंक प्रति
सब्जेक्ट उसने प्राप्त किए। प्रत्येक विषय का प्राप्तांक उसका औसत क्या रहा, प्राप्तांक का औसत क्या रहा हमारा, उसका 35.5। तो इस डाटा को, केवल एक डाटा को याद रखना है, बाकी डाटा, अगर एक डाटा आपको याद है तो उसने कुल टोटल अंक प्राप्त किए, सब्जेक्ट की संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके टोटल प्राप्तांक आ जाएंगे। यहाँ से आंकड़ों का औसत निकालना है तो योग में क्या करते हैं हम लोग, आंकड़ों की संख्या से भाग देते हैं। वहीं हमको अगर योग चाहिए, अगर हमको क्या चाहिए, योग चाहिए, तो हम क्या करेंगे, औसत में आंकड़ों की संख्या से गुणा कर देंगे। औसत मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डेटाज, नंबर ऑफ डेटाज, आंकड़ों की संख्या, ये नंबर ऑफ डेटाज, ये कर लेंगे हम लोग। अगर यही हमको नंबर ऑफ डेटा चाहिए कुल कितने हैं, तो हम क्या करेंगे, औसत, योग में औसत से भाग दे देंगे। कुछ क्वेश्चन अगर करें तो वो इस तरह से आप समझेंगे, जैसे किसी क्लास के 5 छात्रों की औसत आयु, छात्रों की औसत आयु, किसी कक्षा के 5 छात्रों की औसत आयु, चलिए हम लिख लेते हैं कि 15 वर्ष है। तो हो सकता है कोई 14 वर्ष का भी हो, कोई 10 वर्ष का भी हो, कोई 16 वर्ष का भी हो, अलग अलग आयु हो सकती है, पर औसत आयु है 15 वर्ष है। तो सभी विद्यार्थियों की कुल कितनी आयु है, सभी विद्यार्थियों की कुल आयु कितनी है, सभी छात्रों की कुल आयु कितनी है, तो ये कितनी हो जाएगी, औसत 15 है और कुल 5 छात्र हैं, तो कुल छात्रों की आयु मिलाकर के कितना है, 75 वर्ष है। औसत मालूम है, नंबर ऑफ डेटाज मालूम है, टोटल जो है कि सम ऑफ डेटाज हम निकाल लेंगे, इतना ही है। अब औसत, फिर से औसत के लिए क्या करेंगे, आंकड़ों का योग, आंकड़ों की संख्या। जैसे आपसे हमसे पूछा जाता है कि 40, चलिए 44, 64, 32, 28 का औसत ज्ञात कीजिए, तो बिल्कुल सा आसान है, बिल्कुल आसान है। इसको आप जोड़ करके क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे और बाकी जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, औसत आ जाएगा। चलिए अगर हम इसको मान लेते हैं कि ये 4 व्यक्तियों का भार है, ये 4 व्यक्तियों का भार है। ए का भार है 44 केजी, बी का भार है 64 केजी, सी का भार है 32 केजी, डी का भार है 64, मतलब 28 केजी। तो इन व्यक्तियों का औसत भार कितना है, मतलब सारे भार को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक व्यक्ति के ऊपर कितना भार आएगा औसत में। तो क्या करेंगे, आयु ले लेते हैं, कुछ चीजें बतानी है आपको, तो मैं इसको आयु में कैलकुलेट कर लेता हूं कि औसत आयु कितनी है। औसत आयु क्या हो जाएगी, 4 से भाग देंगे, पहले सम निकाल लें, 8 2 10 4 14 4 18 को 8 कर जाएगा, 1 2 1 3 3 6 6 12 4 16। तो ये और औसत निकालेंगे तो 4 चौका 16, 4 8 42 वर्ष आएगा। अब जो प्रश्न करने वाले हैं उसको ध्यान से सुनिएगा, यहां से एक लर्निंग हमको मिलेगी। प्रश्न है कि 4 वर्ष बाद इन व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगी, इन चारों की औसत आयु क्या होगी, ये प्रश्न। अगला प्रश्न हो कि 5 वर्ष पहले इनकी औसत आयु क्या थी, 5 वर्ष पहले इनकी औसत आयु क्या थी। ये 2 प्रश्न है। तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा, दूसरे का क्या होगा, दोनों में एक ही चीज समझना है। देखिए होगा क्या, 4 वर्ष बाद ए की, बी की, सी की, डी की, सबकी आयु 4 4 4 4 वर्ष क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी हमारे सारे डेटा 4 से इंक्रीज कर जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो सम में कितना बढ़ जाएगा, 4 चौका 16, फिर उसका औसत निकालेंगे तो 4 आएगा। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि डेटा जितने से बढ़ेगा औसत भी उतने से ही बढ़ जाएगा। फिर से सुनिएगा, डेटा जितने से बढ़ेगा, मतलब यहाँ आयु 4 वर्ष सबकी बढ़ेगी, तो औसत आयु भी 4 वर्ष क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि 4 वर्ष के बाद औसत आयु होगी 42 और 4 46 वर्ष।
उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2, 5 वर्ष पहले सबकी आयु 5-5 साल कम रही होगी, यानी कि सारे डेटा में 5-5 कम रहा होगा। तो 5 वर्ष पहले इनकी आयु 5 वर्ष कम, औसत आयु भी 5 वर्ष कम रही होगी, यानी कि औसत आयु रहा होगा हमारा 42 - 5 37 वर्ष। तो यहाँ आपको बताना ये था कि डेटा के साथ जो होता है औसत के साथ भी वही होता है। डेटा अगर 5 से बढ़ रहा है तो औसत भी 5 से बढ़ जाएगा, डेटा अगर 5 से घट रहा है तो औसत भी 5 से घट जाएगा। कभी कभी ये 4 व्यक्तियों की अगर आय है, सबकी आय दुगुनी हो गई तो नया औसत क्या हो जाएगा, नया औसत भी क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। अगर कोरोना आने के कारण अगर सबकी आय आधी हो गई तो सबका आय का औसत भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। व्यक्ति चाहे कितने हैं, जितने से औसत डाटा बढ़ेगा उतने से औसत बढ़ जाएगा, जितने से डाटा घटेगा उतने से औसत घट जाएगा। इसमें व्यक्तियों की संख्या कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी सब पे हो रहा है। घटने का तो घट जाएगा, बढ़ने का तो बढ़ जाएगा। तो औसत में ये 3 बातें हम लोगों ने, कुछ एक ही 2 ही बात है। पहला बात कि औसत होता क्या है, सारे डेटा का सम करके इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, किसी भी चीज को पूरा कलेक्ट कर लेते हैं और जितने लोग होते हैं उतने से भाग देते हैं, तो इक्वली क्या कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। यही औसत होता है। जैसे किसी खिलाड़ी के 4-5 पारियों के रन को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, फिर 5 पारी से भाग देते हैं, तो जो औसत जो फिर रन आता है वो एक पारी का वो औसत रन होता है। उसी तरह से औसत हम लोग निकालते हैं कि सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा, बस। दूसरी बात मैंने बताया कि औसत में औसत घटेगा बढ़ेगा कब, जब डेटा जितने से घटेगा उतने से औसत घट जाएगा, जितने से बढ़ेगा उतने से बढ़ जाएगा। तो ये 2 बातों आपको क्लियर रखनी है। बाकी कुछ क्वेश्चन इस पे कर लेंगे तो ये प्रैक्टिस पक्का हो जाएगा। बस इतना ही है औसत में, और कुछ नहीं है। ठीक है फिर। और कभी कभी कुछ सवाल आपसे ये पूछ लिया जाता है कि, जैसे छोटा सा मैं सवाल ले लेता हूं, जैसे ए बी सी, एक डी को भी ले लेते हैं। 3 व्यक्ति हैं, सबका आयु का औसत दिया हुआ है। मान लीजिए आयु का औसत दिया है, इनकी आयु का औसत है, चलिए मैं ले लेता हूं 32 वर्ष दिया है। और 3 व्यक्तियों का अलग अलग आयु दे दिया कि एक का 28 वर्ष है, एक का 30 वर्ष है, एक का जो है कि 34 वर्ष है। तो डी की आयु बताओ, तो डी की आयु बताओ। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे। अब चारों व्यक्तियों की औसत आयु दिया हुआ, तो योग निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 से गुणा कर लेंगे। तो 32 में क्या कर देंगे, 4 से गुणा, तो चारों व्यक्तियों की आयु का योग मिल जाएगा। 4 दूना 8, 4 के 12, 128 वर्ष। और तीनों का आयु अलग अलग दिया है, तो तीनों का आयु निकालने के लिए हम लोग ये तीनों का आयु जोड़ देंगे। ए बी और सी का ये आ जाएगा 28, 30, 58, और 58 में ये 4 जोड़ेंगे तो आएगा 62, और 30 और जोड़ देंगे तो क्या आएगा 92। इसी 92 को इसमें से घटा देंगे तो ये हमको क्या मिल जाएगा, डी की आयु। इस तरह से सवाल आता है। तो 8 में से 2 गया 6, 12 में से 9 गया 3। ये हम लोग आगे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन में करने वाले हैं। तो ये कुछ हो गया। और कुछ जो प्रश्न आता है कभी कभी इस तरह से आ जाता है, जैसे क्या आपसे देता है कि 5 डाटा लेते हैं, ए बी सी और डी और ई दे दिया, तो इसका औसत दे देगा तीनों का, तो योगफल निकल जाएगा। फिर इन तीनों का औसत दे देगा, तो इनका भी योगफल मिल जाएगा। फिर पांचों का औसत दे देगा, तो ये पांचों का योगफल मिल जाएगा। उस समय आपसे पूछेगा कि सी का मान क्या है, मतलब ये बीच वाला अगर सी है, इसकी आयु कितनी है, इसका भार कितना है। अगर ये 5 दिन का अलग अलग टेम्परेचर है तो ये तीसरे दिन का टेम्परेचर कितना है। तो हमको कुछ करना नहीं होता है, अलग अलग जो औसत दोनों का टुकड़ों में दिया है उसको गुणा करके उसकी संख्या से जोड़ना होता है, और जो टोटल का जो औसत दिया है उसका योगफल निकाल करके हमको घटाना होता है। ये हम लोग प्रैक्टिस में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप देखिएगा, समझिएगा, औसत क्लियर हो जाएगा। मेरे ख्याल से औसत में कोई डाउट नहीं रहेगा आपका। फिर भी कोई आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कोशिश करेंगे हम उसको सॉल्व करने का। तो थैंक यू। आपको अगर ये क्लासेज अच्छे लग रहे हैं और तो आप जुड़े रहिए जरूर। इसके लिए वीडियो को आपको लाइक तो करना ही है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।